देखिए, जब हम किसी के लिए काम करते हैं तो ये तो हम बिल्कुल भूल ही जाते हैं कि वो सामने वाला क्या है। बस ये देखते हैं कि उसकी ज़रूरत है और हम उस ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, तो जी। उसके लिए अपनी मतलब ऐसे व्यक्ति की जिसका ईश्वर के अलावा कोई भी नहीं है, उसकी मदद कर लें। ये हमें बहुत अच्छा लगता है कि जो सरकारी योजनाएं आती हैं वो उन लोगों को मिलनी चाहिए जो सही में। हमारी कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं हम सरकारी योजनाओं को उन गरीब लोगों को पहुँचाएँ जो जिनके लिए वो योजना बनी है और जो सही में जो ज़रूरतमंद लोग। नमस्कार। अक्सर हमने सुना है कोयले खान में ही हीरा मिलता है। कुछ ऐसी ही कहानी है अवधेश श्रीवास्तव की। मैं इस वक्त खड़ा हूँ नोएडा के सेक्टर 8 में। को मिलाने वाला हूँ अवधेश श्रीवास्तव जी से, जिनकी समाज सेवा की भावना और उनके काम को दूर दूर तक लोग पहचानते हैं और सलाम करते हैं। आइए फिर ऐसे व्यक्ति से आप और हम कैसे। अवधेश श्रीवास्तव और नोएडा में रहता हूँ यहाँ पे जी। और मेरा परिचय यही है कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाऊँ। यही एक सोच लेके मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। श्रीवास्तव जी, आप जिस स्थान पे रह रहे हैं शायद ही आसपास लोगों को पता होगा कि झुग्गी पीछे झुग्गी झोपड़ी है और आपका यहाँ पे ये गैराज है। और गैराज में और ये जब मैं भी चौंक गया पीछे देख के, आपकी ये जो जितनी उपलब्धि है इनको देख के पता चल रहा है कि आपने कितने काम किए हैं। और बहुत खुशी की बात होती है और एक साधारण सा जीवन देख के आपको लगता है कि हाँ सच में आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, साधारण जीवन जीते हैं लेकिन लोगों के लिए आप एक अलग ही भावना रखते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों को बुलंदी पे देखना पसंद करते हैं लेकिन खुद नीचे रहते हैं। शायद आपकी ज़िंदगी भी ऐसी है। कुछ विशेष बात बताइए जो आपने अच्छा किसी के लिए किया हो अपने तरफ से। देखिए, जब हम किसी के लिए काम करते हैं तो ये तो हम बिल्कुल भूल ही जाते हैं कि वो सामने वाला क्या है। बस ये देखते हैं कि उसकी ज़रूरत है और हम उस ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, तो उसके लिए अपनी मतलब जान लगा देते हैं। तो बगैर किसी लोभ लालच के, किसी निर्धन की, किसी असहाय की, किसी ऐसे व्यक्ति की जिसका ईश्वर के अलावा कोई भी नहीं है, उसकी मदद कर लें। ये हमें बहुत संतुष्टि पहुंचाता है। श्रीवास्तव जी, ये जितने भी आपने बताया असहाय लोगों की, ऐसे जो ज़रूरतमंद है उनकी सहायता करते हैं, तो क्या ये आप अपने खुद के पास से करते हैं या किसी से सहायता लेते हैं? ये ज़्यादातर तो एफर्ट यही होता है कि अपने पास से ही होता है जी। और साथ में हमारे मित्र होते हैं तो मित्र लोग भी सहयोग करते हैं। अब इसमें कोई मित्र अपना सहयोग धन से देता है, कोई तन से देता है, कोई समय दे के देता है। तो समाज सेवा का जो कार्य है ना, इसका काफ़िला एक से एक जुड़ के बड़ा होता है। तो इसी तरीके से हम लोगों के पास एक हमारे मित्र लोगों की एक टीम है जी। जो हम लोग मिल के, जो अकेले नहीं हो पाता है तो मिल के कर लेते। ये आपकी कोई संस्था है या बस आप अलग से करते हैं? नहीं, हमने कोई संस्था नहीं बनाई हुई है, पर हाँ कई संस्थाओं में हम जुड़े जरूर हैं। ध्यान से सुनिएगा, वो लोग जो लोग एनजीओ या संस्था खोल के काम करने की बात करते हैं, हमारे देश में 4 लाख से ज़्यादा संस्था जो रजिस्टर्ड है और कितने काम करते हैं, उनको सीख लेना चाहिए अवधेश श्रीवास्तव जी से। दूसरों के साथ जुड़ के काम करते हैं। इन्होंने आज तक कोई संस्था रजिस्टर्ड नहीं किया है, खुद साधारण जिंदगी जीते हैं लेकिन दूसरों के लिए हमेशा सहायता करते हैं। श्रीवास्तव जी, ऐसी कोई वाकया बताइए जिसको करके सच में, मतलब वैसे तो आप करते रहते हैं सबकी सहायता, एक ऐसी वाकया बताइए जिसको करके आपको सबसे ज़्यादा प्रसन्नता मिली हो। लॉकडाउन का समय था और उस समय जिस एरिया में हम सेक्टर 8 का एरिया है, ये नोएडा का जी। पूरा स्लम बस्ती है। तो ये स्लम बस्ती होने के साथ साथ यहाँ पे कोविड का मतलब रेड हॉट स्पॉट एरिया चिन्हित कर दिया गया था। जी। तो आना जाना बंद था। ऐसे में एक मंदबुद्धि महिला थी जिसका मतलब ज़्यादा उसमें बुद्धि नहीं थी, मंदबुद्धि महिला थी, प्रेग्नेंट थी। उसका पति भी बहुत ही मंदबुद्धि था और बहुत गरीब थे, जो कि बहुत एक छोटे से कमरे में स्लम बस्ती में रह के गुजारा कर रहे थे। और उसको डिलीवरी होने का टाइम हुआ। अब वो बेचारे दोनों मियाँ बीवी भटक रहे हैं और मेरे दरवाजे पे आके बैठ गए और दोनों तरफ बैरियर लगे हुए हैं, आगे पुलिस लगी, इधर पुलिस लगी हुई है। तो उस समय मैंने बड़ा मतलब मैं खुद भी असहाय, मतलब मेरे को पीड़ा, अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था कि मैं इनकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। जी। फिर अचानक में मेरा एक मित्र आया जिसका एक ऑटो खड़ा हुआ था, तो वो बाहर आया घूमने के लिए, देखने के लिए अपना ऑटो। तो मैंने कहा, यार तेरा ऑटो है, तुम मेरे को चाबी दे इसकी। तो उससे मैंने उसकी गाड़ी की चाबी ली और उसमें उन दोनों को बैठाया और सेक्टर 30 के जिला अस्पताल में जाकर उनको डिलीवरी कराई।
तो ये एक लॉकडाउन का ये बहुत अच्छा आपने बिल्कुल सही कहा। एक लॉकडाउन वो समय था कि इंसान को देख के भागता था, है ना। सहायता तो दूर करने की बात है, लेकिन उस वक्त भी आपने जिनकी कोई सहायता नहीं हो पा रही थी उसके लिए किया, बहुत बड़ी बात है। और ईश्वर करे कि आपकी जो ये कामना है ये और आगे बढ़े और लोगों के प्रति भावना आपके और उजागर हो, क्योंकि वास्तव में कहा गया है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, और उसका एक उचित उदाहरण है अवधेश श्रीवास्तव जी। हमारे साथ एक और समाज से भी जुड़े, आइए उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि इस बार मैं अवधेश जी के पास आया था तो उनसे भी मुलाकात। हमारे साथ विक्रम सेठी जी जुड़े हैं। कहते हैं जहाँ बुरे हो वहाँ बुरे मिलते हैं, जहाँ अच्छे हो वहाँ अच्छे मिलते हैं। तो अवधेश श्रीवास्तव जी के पास विक्रम सेठी भी मिल गए। विक्रम सेठी जी की भी कुछ ऐसी कहानी आई, उनसे मिलवाते हैं आपको। सर स्वागत है आपका। नमस्कार सर, मेरा नाम विक्रम सेठी है और करीबन 29 सालों से मैं नोएडा में रह रहा हूँ, और 10 साल से हमारी और उपदेश भाई की बड़ी अच्छी दोस्ती है जी। और दोस्ती भी एक सामाजिक कार्यक्रम में मुलाकात हुई थी, और उस दिन से आज तक हमें करीबन 10 साल हो गए जी जी। और मिलकर भी हमने बहुत सारे प्रोजेक्टों पे काम किया है। इवन एनजीओ हमारी भी कोई नहीं है, आज तक हमने कोई एनजीओ नहीं बनाई। और ज़्यादातर अच्छा लगता है कि जो सरकारी योजनाएं आती हैं वो उन लोगों को मिलनी चाहिए जो सही में उसके हकदार हैं। जी बिल्कुल। तो हमारी कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं हम सरकारी योजनाओं को उन गरीब लोगों को पहुँचाएँ जो जिनके लिए वो योजना बनी है और जो सही में जो ज़रूरतमंद लोग। जी। तो इसी कड़ी में अभी 2 साल पहले 2019 की बात है, उज्ज्वला योजना आई थी सरकार की। तो उसी उज्ज्वला योजना में हम दोनों ने, उपदेश भाई ने और हमने मिलकर सेक्टर 8, 9, 10 और इसके अलावा भी और आसपास की जो जगहें थी वहाँ लोगों जो पात्र थे उज्ज्वला योजना के, जैसे पहले उज्ज्वला योजना गरीब लोगों के लिए आई थी, उसके बाद उज्ज्वला योजना में प्रवासी मजदूर इंक्लूड हो गए थे। तो प्रवासी होते जैसे जो और राज्यों से यहाँ आए हुए हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी हमने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन दिलवाए थे। और ये पूरी तरीके से जो सरकारी योजना होती है, हमारी कोई फ़ीस नहीं है। इवन हमने अपने नंबर भी जगह जगह छोड़ रखे हैं कि अगर इसके अलावा भी अगर किसी को कोई भी, अब जैसे लॉकडाउन था, लॉकडाउन के समय राशन की ज़रूरत थी लोगों को, तो कहीं ना कहीं हम लोग मिलकर, उपदेश भाई और हम मिलकर लोगों को राशन भी मदद करवा रहे थे, और जहाँ मास्क की ज़रूरत पड़ी वहाँ मास्क भी लोगों को हमने दिलवाए। तो एक तरीके से हमने हमेशा यही सोचा कि ईश्वर की कृपा से ईश्वर ने हमें ये काम सौंपा है, और क्यों ना हम मिलकर एकजुट होके समाज के लिए कुछ काम करें। बिल्कुल बिल्कुल। आपको याद होगा कि किसी समय में हमारे पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 1 रुपया अगर वो देते हैं तो आम जनता तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसा हो जाता है। और आज उसी चीज़ को सेठी जी जैसे और उपदेश जी जैसे व्यक्ति इस चीज़ को करते हैं ताकि कोई बिचौलिया व्यक्ति जो है इसको ना खाए। और अगर कोई सुविधा आती है सरकार की ओर से, साथ तो करते ही है, सरकारी सुविधा अगर कोई आती है तो वो भी आम जन तक पहुंचाते हैं। वो भी समाज सेवा का बहुत बड़ा उदाहरण है। अगर आप भी किसी प्रकार की सहायता चाहते हैं और किसी प्रकार की सहायता किसी को दिलवाना चाहते हैं, वास्तविक में जिसको ज़रूरत हो, तो आप अवधेश जी से और सेठी जी से मिल सकते हैं। आपकी सहायता के लिए सदैव तैयार रहेंगे। नोएडा में निवास है इनका, और आप इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप हमेशा जुड़े रहिए। मैं कैमरामैन भीम के साथ, सेक्टर 8 नोएडा, आपकी वाइफ।